रामपुर में लव जिहाद का बड़ा मामला आया सामने। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम लड़के ने नाबालिग से की दोस्ती, करने लगा परेशान। धर्म परिवर्तन के साथ शादी के लिए दबाव बनाने का लगा आरोप। मुजफ्फरनगर में साध्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। साध्वी की मौत की जांच हुई शुरू। एसपी देहात ने दर्ज किया बयान, आगे की कार्रवाई जारी। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत। घायलों को एम्बुलेंस में पहुंचाया अस्पताल। पुलिस प्रशासन की जांच जारी। यूपी के कन्नौज में दबंगों का कहर, दबंगों ने किया जबरन मकान पर कब्जा। दर दर भटकने को पीड़ित मजबूर, प्रशासन कब लेगा संज्ञान। और रेवाड़ी में किसानों ने किया रेवाड़ी रोहतक हाईवे जाम। पुलिस फोर्स ने खुलवाया जाम, टोल प्लाजा पर पुलिस जवान तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के रामपुर की, जहां लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक और लव जिहाद का मामला यहां से सामने आया है और ताज़ा मामला है कोतवाली क्षेत्र का, जहां रामपुर में एक नाबालिग लड़की से एक बंगाल के मुस्लिम युवक ने लड़की बनकर पहले फेसबुक पर दोस्ती की। वो उससे फेसबुक पर बात भी करता रहा। जब नाबालिग को लड़की के लड़का होने के और मुस्लिम होने की जानकारी हुई तो उसने बात करना बंद कर दिया। बंगाल के सुपाई उल हक युवक का धर्म अलग होने पर नाबालिग ने उससे किनारा कर लिया। इस पर युवक बंगाल से रामपुर आकर उसका लगातार पीछा कर रहा था। अब इस मामले में पुलिस ने शिकायत मिलने पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। साथ ही आरोपी सुपाई उल हक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ समय पहले गांव मिलक की नाबालिग लड़की को फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और इनमें मैसेज का आदान प्रदान भी होने लगा। फिर एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिए गए और जब आपस में बात होनी शुरू हुई तो नाबालिग को पता चला कि ये तो मुस्लिम है और लड़की ने मना कर दिया। आरोप है कि वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी का रहने वाला युवक धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव बना रहा था। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे रहा था और इसकी शिकायत पुलिस को मिलने पर मामला दर्ज कर लिया गया। मामला छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के साथ धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की धाराओं में दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। ये एक लड़की थी, नाबालिग, 16 साल उम्र है, मिलक क्षेत्र की रहने वाली। तो कुछ समय पहले इसके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने अपना नाम आलिशा बताया, लड़की का नाम बताया और इनमें मैसेज का आदान प्रदान होने लगा। फिर एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिए गए। फिर जब आपस में बात होनी शुरू हुई तो उसे पता चला तो लड़का है और मुस्लिम है। तो लड़की थी, उसने मना किया कि जो है इस तरह से प्यार मोहब्बत हमारे बीच नहीं हो सकता, धर्म का मामला है। तो वो लड़का यहीं पर चला आया मिलक में ही और उसका यहाँ पीछा कर रहा था 3 दिन से। जहाँ भी लड़की जाती कोचिंग में या वहाँ, और उसे डरा धमका रहा था कि तुम मुझसे शादी करो, धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये लड़का वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी का रहने वाला है। इसका सुपायुल हक नाम है और इसके खिलाफ जो है 354 यानी छेड़छाड़ का मुकदमा पॉक्सो। यूपी के मुजफ्फरनगर में शुभ तीर्थ स्थित महाशक्ति सिद्धपीठ आश्रम की संचालिका साध्वी माता योगिनी राजनंदेश्वरी की मौत का मामला विवादों में उलझ रहा है और पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने आश्रम में पहुंचकर महाराज प्रकाशानंद सहित आश्रम में रहने वाले लगभग 10 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और उनके खातों की डिटेल में ली है। जांच पूरी होने तक सभी को पुलिस के संपर्क में रहने को कहा गया है। वहीं मामले के तूल पकड़ने पर एसएसपी संजीव सुमन के आदेश पर एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव आश्रम पहुंचे। वहीं एसपी देहात ने मूर्ति स्थापना के लिए खोले गए खातों की भी जानकारी ली, जहां आरोप लगाया जा रहा है कि इस खाते में कई करोड़ का लेन देन हुआ है। दरअसल सुखतीर्थ योग साधना अनुसंधान केंद्र की संस्थापिका राजनंदेश्वरी की 27 मई को मौत हुई थी। साध्वी की मौत की सूचना मिलते ही
आश्रम से जुड़े भक्त और संत समाज के लोग आश्रम पहुंच गए और देखा कि मृतक साध्वी के शरीर पर बड़े बड़े नीले निशान पड़े हुए थे, जिससे एक संदेह जैसी स्थिति जाहिर हो रही थी। साध्वी की मौत की सूचना पर पहुंचे आश्रम से जुड़े हुए लोगों ने अचानक से इस घटनाक्रम को संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई, जिसके लिए आश्रम में रहने वाले लोग तैयार नहीं हुए और आश्रम परिसर में ही साध्वी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका व्यवहार तो देखिए, वो जन्म की साध्वी थी। साधु जो है वो फैक्ट्री में बनाए नहीं जाते, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाए जाते हैं, लेकिन मेरी माँ जी जो थी वो परिपक्व साध्वी थी, वो बनी बनाई नहीं थी। तो उनके अंदर तो साधुता कूट कूट के भरी हुई थी, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा गुरुजी और गुरुजी के परिवार के दबाव में थी, इसलिए वो अपनी स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर पाती थी। बस उन्होंने जितना भी धन आया वो परिवार को पालने पोसने और उनके संरक्षण में खत्म कर दिया। तो इस स्थिति को देखते हुए मेरी बड़ी गुरु बहन या जो अभी तत्कालीन मेरी गुरु बहन है, ये सब छोड़ के कुछ साल उनकी सेवा करके और फिर अपनी उस जगह को हम लोगों ने छोड़ दिया। एक संत का मामला है, जो राजा राजेश्वरी योगिनी माता का मामला था, उनका हत्या कर दी गई थी। फिर पूरे संत समाज को बारीकी से पता लगा, उसमें एसपी साहब के पास आए थे, एसपी देहात को जांच से उनके पास आए थे। तो कब का ये मामला है, कितने दिन हो गए? लगभग 8 दिन तो हो गए, 8 दिन 7-8 दिन हो गए। तो पुलिस का क्या मानते हैं, पुलिस का क्या रवैया रहा है पूरे मामले में? नहीं, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, निष्पक्ष जांच करेगी पुलिस। खबर है यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां पलिया तहसील में निघासन रोड पर एक मोटरसाइकिल और ओमिनी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और इस हादसे में एक बच्ची समेत 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पलक झपकते ही वहां मातम पसर गया और चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई है। बताया ये जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जहां सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है यूपी के कन्नौज से, जहां ग्राम विशुनपुर बहलपुर तहसील छिबरामऊ में सर्वेश देवी के पक्के मकान पर दबंगई से कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया है कि उसके पक्के मकान पर दबंगों ने फर्जी तरीके से कागज बनवाकर पुलिस के बल पर कब्जा कर लिया। दरअसल मामला न्यायालय में लंबे चलने के बावजूद भी दबंग जबरन मकान को कब्जा कर रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि दबंग पुलिस से मिलकर झूठे केस में फंसा रहे हैं और पीड़िता लगातार न्याय के लिए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए भटक रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सर्वेश देवी बहलपुर छिबरामऊ जिला कन्नौज की रहने वाली हूँ। कुछ भूमाफिया लोगों ने मेरी ज़मीन, बनी बनाई ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया और अपना ताला डाल लिया। उसमें उनके बीवी, बच्चे, मुझे लड़का और रह रहे हैं सुबोध, विवेक, अब चंदोल, इन सभी और थोड़े और कोई और लोग हैं जो जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती। उनसे हमें जान मान का खतरा है। कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरे मदद कीजिए। मेरे बच्चों पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं किडनैपिंग का, कहीं रिवॉल्वर लगाई जा रही है, कहीं गुंडा मारपीट और कई केस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी मदद करें। और अब खबर है यूपी के बुलंदशहर से, जहां खुर्जा में कोतवाली क्षेत्र के गांव ढाकर भोगपुर के कब्रिस्तान में एक महिला का शव खोदकर कब्र से बाहर निकाला गया। एसडीएम के आदेश पर खुर्जा पुलिस ने कार्रवाई की है। महिला इमराना की हत्या कर ससुरालियों ने कुछ दिन पहले शव को दफना दिया था और इस मामले में इमराना के पिता की सूचना पर ससुरालियों के विरुद्ध दहेज हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दरअसल अहमदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कहेरा निवासी शहजाद ने एसएसपी को सूचना देकर बताया कि 4 साल पहले उसने अपनी इमराना की शादी इकराम संग की थी। शादी में 7 लाख रुपए दहेज भी दिया गया। आरोप है कि ससुराल पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था। आए दिन इमराना से मारपीट करते हुए दहेज का दबाव बनाते थे, जिसको लेकर कुछ दिन ससुराल पक्ष गाड़ी की मांग भी करने लगा। मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने 5 जून को इमराना की गला दबाकर हत्या करते हुए शव को कब्रिस्तान में दफना दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इमराना के परिजनों को सूचित किया। फिलहाल इस मामले में इमराना के पिता
शहजाद की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पति इकराम समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हमारी ये रिलेटिव थी, बाकी ये सब क्या लगाए तो मारी हुई थी। जब उस टाइम लगा हुआ था, सारा निशान था, वो था। ये बाद में आए, लड़की पक्ष बाद में आया, पहले दफना दिया इसको। उसके बाद में ये भी कहा गया इनसे कि भाई लड़की को मार दिया, अब इनको भी मारेंगे, ये भी कहा गया। ये चौकी आए थे, चौकी में कुछ गांव के लोग आए, कुछ ये भी आए, लेके आए थे। ये 8-10 आदमी थे, बोला कि वो मार दिया, इनको भी मारेंगे। देखिए, इसमें मौत के कारण स्पष्ट नहीं है। इसी कारण से जो इनके परिवारजन थे, उनके अनुरोध पर जो है नियमानुसार ये जो शव है इसको कब्र से निकाला गया है और इसको अग्रेतर कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, ताकि इससे जो है जो भी कारण है मृत्यु के उसका पता लगाया जा सके। यूपी की कानपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चंदन की, आपको बता दें कि लकड़ी की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आपको ये बता दें कि पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए रोका और जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी से चंदन की लकड़ियां बरामद की गई, जिसके संबंध में चंदन तस्कर से पूछताछ की गई और उन्होंने बताया कि वो इन चंदन की लकड़ियों को रीवा और सतना के क्षेत्रों से लाकर कन्नौज ले जाने वाले थे। उन्होंने बताया कि वो चोरी छिपे चंदन की लकड़ी का व्यापार और तस्करी करते थे, जिसे कन्नौज में फुटकर और दुकानदारों को बेच दिया करते थे। आपको बता दें कि चंदन की लकड़ी की पुष्टि वन विभाग की टीम द्वारा की गई। तस्करों के कब्जे से 147 किलोग्राम अवैध चंदन की लकड़ी बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब लगभग 36 लाख रुपए बताई जा रही है। जहां तस्करों से पूछताछ कर तस्करों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। क्राइम ब्रांच और महाराजपुर की पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करा गया, जिनके कब्जे से 146 किलोग्राम चंदन की लकड़ी बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 36 लाख रुपए है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए आज इनको न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। कहाँ से लाते थे, कहाँ देते थे? ये टोटल 3 लोग हैं। ये कन्नौज के रहने वाले हैं। इनका नाम अरविंद सिंह चौहान व करण सिंह पुत्र राम बाबू सिंह तथा ओमवीर सिंह है। ये तीनों लोग कन्नौज के रहने वाले तथा मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट से इनके द्वारा बताया गया कि ये चंदन की लकड़ी वहाँ से लाके यहाँ पर तस्करी करते हुए कन्नौज। और चलिए बात करेंगे शाहबाद की। शाहबाद में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन ने टोल प्लाजा के पास रेवाड़ी रोहतक हाईवे जाम कर दिया और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि किसानों ने हाईवे जाम कर दिया है, इसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाइश करते हुए जाम को हटवाया। किसान नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस मामले को लेकर डीएसपी संजीव कुमार ने कहा है कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल मौके पर तैनात है। दोबारा किसान रोड जाम करने की कोशिश ना करें और कानून व्यवस्था खराब ना हो, उसके लिए टोल प्लाजा पर भी पुलिस जवान तैनात रहेंगे। रोड के ऊपर से साइड में चले गए हैं और लैंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है। इस प्रकार दोबारा जाम ना लगे इसलिए टोल पे ड्यूटियां लगा दी गई हैं और सब पीसफुल रहेगा। 10-12 लोग आए थे और एहतियात के तौर पे हमने ड्यूटीज डिप्लॉय। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों में शामिल सिद्धपीठ बड़ी शाला में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर स्वामी श्री राम सेवक दास जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया है कि 1857 में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध का पहला बिगुल फूंका था और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन 11 जून से 17 जून तक किया जाएगा, जिसमें 18 जून को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित 745 वीर बलिदानियों को और संतों को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही 10 जून को संगीत समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। हमारे वैष्णव संप्रदाय में श्री रामानंद आचार्य जी के 36 द्वार में से पूरन विराटी एक प्रमुख द्वारा है। उसमें 1857-58 में रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो पहला स्वतंत्र संग्राम का बिगुल फूंका था, उसमें रानी घायल होकर बड़ी शाला में आई
और उनकी स्मृति में, रानी की स्मृति में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। और 10 जून को रागायन समिति है, उनके द्वारा संगीत का प्रोग्राम है। उन संतों को रानी लक्ष्मीबाई की उनको समर्पित करेंगे। उसमें बहुत अच्छे भारत के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार आ रहे हैं। और 10 जून को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जतारा क्षेत्र में 4 जून को हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए जतारा एसडीओपी अभिषेक गौतम ने बताया है कि 4 जून को ग्यासी कुशवाहा 75 वर्षीय निवासी मुहारा की भाटोहार खेत पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। तो वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जांच के आधार पर यह पता चला है कि मृतक के नाती ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की पूछताछ की जा रही है। आपको जानकारी है कि 4 जून 2023 को फरियादी शिवदयाल कुशवाहा, जो कि मृतक का बेटा था, उसने थाना जतारा में आके सूचना दी थी कि उसके पिताजी की किसी ने जो भाटो कुआ वाला हार है उसमें खाट पे सोते हुए किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस मौके पे, मैं भी गया था, एफएसएल टीम आई थी और जो घटनास्थल है उसका बारीकी से निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उसमें जो घटनास्थल से जो साक्ष्य हमें मिले थे उनको हमने बहुत ही बारीकी से एकत्रित किया था। खुटला था, उससे उसकी हत्या की, उसके सर में मार के और हाथ में मारा है। इसके साथ ही आरोपी से घटना के समय पहने हुए कपड़े जब्त किए गए हैं। सीडीआर एनालिसिस की गई है। एक सब आधार पे उस पर पूर्णतः अपराध प्रमाणित पाया गया है और उसको जुडिशियल रिमांड। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र जतारा की ग्राम पंचायत उदयपुरा और सगरवारा में आयोजित लाडली बहना शिविर में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश महामंत्री ने शिविर में संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। इस दौरान विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी लाडली बहना को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाने का संकल्प लिया है, जिसके फॉर्म पूर्व में भरवाए गए, जो 10 जून की शाम को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में उनके खाते में 1-1000 रुपये भेजेंगे। तो वहीं इस शिविर कार्यक्रम में पलेरा जनपद पंचायत के सीईओ समेत क्षेत्र के भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे मध्य प्रदेश की हमारी मध्यम वर्ग की माता बहनें, जो गरीब वर्ग की माता बहनें, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश, या हमारा देश मजबूत तभी होगा जब हमारी माताएं बहनें सशक्त होंगी। वैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने माताओं बहनों के सम्मान पर 50% आरक्षण चुनाव के लिए दिया, जो पंचायतों के चुनाव में नगरीय निकाय में आज सामने दिखाई दे रहा है। तो आज हम सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गरीब और मध्यम वर्ग की माताओं बहनों के सम्मान में 10 तारीख को शाम के 6:30 बजे, जब हमारी माताएं बहनें घर के दरवाजे पर एक दीपक रखेंगी 6 बजे, उसके बाद 6:30 बजे माताओं बहनों के खातों में 1-1000 रुपये आएगा। और हर महीना। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।